लास्ट लेक्चर में इसके पीछे जो भी हमारा था वो हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, रेडी टू गो बियॉन्ड। अब इसमें क्या है, वाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रोंग्स, कब समटाइम्स गलत भी हो जाती है। वेदर डिपेंड अपॉन मैनी चेंजेस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी and wind. Weather forecast use measurement and models, but very tiny difference in condition can grow over time, lead to something completely different. This is why forecasts are usually reliable for few hours, even few days, but less certain into future. मतलब ऐसा है कि ये चेंज हो सकता है। अब देखो टेम्परेचर है, समटाइम्स ये वेरी कर जाता है जगह से, या अभी थोड़ी देर में कुछ टेम्परेचर है उसके बाद फिर वेरी कर जाएगा, कुछ हमारा प्रेशर है वो वेरी कर जाएगा, ह्यूमिडिटी वेरी कर जाए, तो इसलिए जो समटाइम्स जो वेदर फोरकास्ट है वो रॉन्ग भी हो सकती है। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरी हैव लिमिट एंड मे फेल व्हेन न्यू कंडीशन आर एक्सप्लोर्ड एंड व्हेन मेजरमेंट बिकम मोर प्रिसाइज। सच फेलियर आर नॉट वीकनेस ऑफ साइंस, वो वीकनेस नहीं है साइंस की, साइंस अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, बट इन फैक्ट दे आर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। व्हेन प्रिडिक्शन डोंट मैच द ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट डोंट रिजेक्ट द idea based upon opinion or belief, but only on evidence. No scientific theory is ever final and none is beyond question. This openness to being corrected by the nature, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया साइंटिफिकली दैट इज़ ऑल। तो अगर ऑब्जर्वेशन रॉन्ग जा रही है देन साइंटिस्ट विल थिंक, वो सोचना शुरू करते हैं कि वो हमारी जा क्यों रही है गलत, वो हमारी गलत नहीं होनी चाहिए थी। तो उस वजह से एक नई मतलब एक्सप्लोर करने का, उन्हें और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है कि हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करें कि हम गलत क्यों हुए। नाउ थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, चेकिंग वायरल क्लेम ऑन सोशल मीडिया, इज़ ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एक्लिप्स। आपने सुना होगा कि जो सोलर एक्लिप्स होता है या कोई भी लूनर एक्लिप्स होता है आपका, तो उसमें क्या बोलते हैं कि हमें खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए। मतलब दीज आर सम सोशल मीडिया पे वायरल क्लेम्स हैं। अ कॉमनली सर्कुलेटेड क्लेम इज दैट फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग एक्लिप्स बिकॉज इट बिकम हार्मफुल. दिस proof comes from asking simple scientific question. An eclipse is a just play of shadow, but physical change occur during an eclipse. Does temperature change significantly? Does food go bad if left in shadow? You will conclude that no physical, chemical, biological mechanism supports such a क्लेम. लेकिन जब ये शेडो की जो साइंटिस्ट हैं दैट वो नहीं मानते इन चीज़ों को, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि ये शेडो का खेल है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. एज यू कंटिन्यू योर जर्नी थ्रू साइंस इन ग्रेड 10th 9 and 10, you will gradually develop habit of thinking that useful far beyond the क्लासरूम. अब इसमें जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन था, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं आपको बेटा. देन हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ for a month, rice being cooked on a gas stove. So how to take a rough estimate, assume that all their calorie need, an average adult need 2000 to 2500 kilocalories per day. How many calories 100 gram uncooked rice provide when cooked, and use this estimate daily requirement for a family. 100 ग्राम ऑफ मंथ इज़ क्लियरली टू लिटल while few ton are too much. तो इसकी एस्टिमेशंस जो है वो हमें एवरीडे यूज़ के लिए हम देखते हैं कि 4 persons हैं, हमें कितना मंथली लगता है, उस हिसाब से हम राशन जो है वो घर में लाते हैं. देन नाउ दिस एस्टिमेट हाउ मैनी लीटर ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे. स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मैनी ब्रीथ you can take per minute and volume of one breath. Your aim is not to find exact answer but reasonable estimate. हमारा aim क्या है कि हमने estimate करना है. तो rest we take about 12 to 15 breath per minute, and there are 60 into 24, that is 1140 what a minute in a day. So we take roughly 18 to 22,000 breath, about 20,000 breath a day. We will need to find volume. अब हमारा क्या है इसमें जो हम estimation करेंगे, तो one way to estimate is to think that it take about 4 to 5 breath to fill typical rubber party balloon, which when inflated has volume about 2 liter. So one breath is perhaps
5 लीटर, हेंस वी ब्रेथ अबाउट 10,000 लीटर एयर अ डे। मतलब ये हमने अप्रॉक्सीमेट डाटा लिया है कि हम एक कोई बलून है उसमें हम एयर फिल कर रहे हैं, तो हमारी कितनी ब्रेथ जो है उसमें जा रही है, तो उस बलून की कैपेसिटी कितनी है और कितने लीटर जो है अंदर उसके क्या जा रही है, एयर जा रही है। नाउ इट इज़ हार्ड टू सी दिस एस्टिमेट इज़ रीजनेबल और नॉट, बट इफ़ वी गो बैक to our balloon example, one could blow up a balloon in about 20 seconds, or one could fill 3 balloon in a minute. Multiplying this, we will reach about itne liter, which for estimation of percentage is close to earlier estimate about 10,000 liter. Naturally, we would get extremely tired very quickly after blowing balloon non-stop, unlike normal restful breathing. Okay. Now pause and ponder. Describe one situation where approximate answer is good enough and one where you would need a very exact value. Now after grade 10, if you decide to study science, it will divide it into branches like physics, chemistry, biology, earth science. Even in a grade 9 and 10 chapter, you will focus on some of these area or highlight some of exciting things. Next up boxes. Do remember that natural world does not have any such boundaries. These divisions are made by us to only help organize knowledge. They are not independent to each other. मतलब हमें जो भी हैं, जो सब्जेक्ट हम चूज़ करेंगे उसमें टेक्नोलॉजी भी आएगी, आगे पीसी भी डिवाइड हो जाएगी, अर्थ साइंसेज अलग चीज़ें जो है वो चल पड़ती हैं, तो ऐसा है। देन हाउ डज अ मास्क रियली वर्क? दीज आर द कलेक्शन ऑफ सर्विकल। कोविड-19 पैंडेमिक में सबने मास्क वियर करे होंगे, तो ये कैसे काम करते हैं? हाउ अ मास्क वर्क रिक्वायर कंसेप्ट फ्रॉम पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। उसमें केमिस्ट्री यूज़ हुई है जहाँ पे हमारा पॉलीमर फाइबर, बायोलॉजी में साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरस, मैथ में मॉडलिंग एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन। मतलब एक हमें मास्क भी बनाना है तो उसमें भी हमारा PCMB लगी है, फिजिक्स भी लगी है, केमिस्ट्री भी लगी है, मैथमेटिक्स भी लगा है और बायोलॉजी भी लगी है। यहाँ पे वायरस का साइज एंड ऑल की वायरस का बिहेवियर कैसा है, मैथमेटिक्स में आप इसकी फिल्ट्रेशन मॉडल बनाएंगे कि कैसा है, एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी देखी जा रही है, केमिस्ट्री में आप मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और फिजिक्स में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड ऑल जो है वो यूज़ हो रही है। नाउ दिस चैप्टर इज़ नॉट कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, दस दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सप्लोरेशन की हाउ द साइंटिफिक एटीट्यूड इज रीचिंग एंड ऑल। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है आपके अभी इसके दो, आपका जो आगे नेक्स्ट चैप्टर है उससे ही मेन आपका जो है वो स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन